गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 15 खिलौना कविता का शेष भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इस कविता में दो असमान बालकों का वर्णन किया गया है। एक बालक जिसका पालन पोषण महल में राजसी वैभव के साथ हुआ, दूसरा बालक जिसका पालन पोषण एक झोंपड़े में गरीबी में हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें एक गरीब बालक के बारे में बताया गया कि किस तरह से वह बालक राजकुमार के सोने के खिलौने को देखकर मचल जाता है और उसे लेने के लिए जिद करने लगता है। तो चलिए आज मैं आपको राजकुमार के मचलने की कहानी बताता हूँ, जिसमें वह गरीब बालक के खिलौने को देख कर के जिद करने लगता है कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे सोने का हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता के शेष भाग की। पांचवा पद्य आता है, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। आइए बात करते हैं इसके भावार्थ की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि राजकुमार ने रास्ते में देखा कि एक गरीब बालक अपने खिलौने को सहलाते हुए प्यार कर रहा था। उस खिलौने को देखकर राजकुमार मचल जाता है और वही खिलौना लेने के लिए कहता है कि मैं तो वही खिलौना लूँगा जिसको वह बालक रास्ते में बार बार पुचकार रहा था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पद्य की। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। यहाँ देखिए राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। आइए बात करते हैं इसके भावार्थ की। कवि कहता है कि राजकुमार मिट्टी का खिलौना लेने की जिद करते हुए रोने लगा। यह देखकर सभी दास दासियां दौड़कर उसके पास आ गए और उसे शांत करवाने लगे। उन्होंने राजकुमार को बहलाने के लिए कहा कि वह खिलौना तो मिट्टी का ही होगा, तुम तो सोने के खिलौने से खेलो। आइए बात करते हैं कविता के नेक्स्ट पद्य की। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। इस पद्य का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहता है कि राजकुमार को चुप करवाने के लिए दास दासियों ने सोने चांदी के बहुत से खिलौने ला कर दिए, परंतु राजकुमार ने कहा कि इन खिलौनों में वैसा एक भी खिलौना नहीं है। मिट्टी का हो या सोने का, मैं तो वही खिलौना लूँगा जिससे वह बालक उछल उछल कर खेल रहा था। आइए बात करते हैं कविता के अंतिम पद्य की। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। इस पद्यांश का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में बालहट का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिद्दी राजकुमार ने अपने सभी सोने चांदी के उपहार फेंक दिए और मिट्टी के खिलौने को लेने की जिद करते हुए कहा कि मैं तो वही खिलौना लूँगा। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला क्वेश्चन आता है, खिलौना कविता में किन दो प्रकार के बालकों का वर्णन है। दूसरा क्वेश्चन आता है, कवि ने खिलौना कविता में बाल स्वभाव की किन विशेषताओं को उद्घाटित किया है।
तीसरा क्वेश्चन आता है, दीना तथा दास दासियाँ किस प्रकार अपने अपने बालकों को समझाते हैं, खिलौना कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन आता है, भावार्थ लिखिए। था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। इसका उत्तर है, इस कथन का आशय यह है कि जब दीना के बेटे ने राजकुमार वाला खिलौना लेने के लिए कहा तो वह दुखी हो गई, क्योंकि वह तो सोने से बना हुआ था। दीना ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, तुम इसी खिलौने से खेलो, ऐसा तो राजा के घर पर भी नहीं है। दूसरा है, मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कहे तो। इस कथन का आशय यह है कि जब दीना ने यह कहा कि तुम्हारे पास जो खिलौना है वैसा राजा के घर पर भी नहीं है, तब बालक अपनी माँ से कहता है कि तू ही बता, क्या राजकुमार मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। इस कविता का अंतिम क्वेश्चन, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता में दो प्रकार के बालकों का वर्णन किया गया है। एक का पालन पोषण महल में तो दूसरे का गरीबी में होता है। इस कविता में बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत को उद्घाटित किया है कि बालक सदैव दूसरे की वस्तु पर मोहित होता है। उसे अपनी वस्तु इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी दूसरे की। साथ ही बालक अमीर गरीब में कोई भेद नहीं समझता। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का आपका होमवर्क है, कविता का भावार्थ याद कीजिए, साथ ही प्रश्नोत्तर को लिखिए और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।